तो पिछली वीडियो में हमने जितने भी यहाँ पे एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चंस है सब हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे चलते हैं एक्सरसाइज। तो पिछली वीडियो में देखो कितने यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं इस यहाँ पे एक्सरसाइज में या फिर इस चैप्टर में कितने एग्जाम्पल्स हैं? 6 एग्जाम्पल्स हैं। तो 6 कैसे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे क्या गिवन है, ये डायग्राम आपकी बुक में दिया है, सब लोग बना लीजिए इसको डायग्राम को। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो कुछ लिखा है यहाँ पे ये डायग्राम ऐसा गिवन है और हमको क्या पूछा गया है, एंगल ADC बताना है। क्या बताना है? एंगल ADC, ठीक है ना। अच्छा ये चीज ध्यान से देखो, क्या हम A और C को मिला सकते हैं कि नहीं? अब बताओ, अगर हम AC को मिला देंगे तो अगर ध्यान से देखेंगे AC क्या है, मतलब AC जो लाइन सेगमेंट है ये पॉइंट O पे सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है कि नहीं? और वही AC लाइन सेगमेंट क्या करेगी, यहाँ पे पॉइंट D पे एंगल सबटेंड कर रही है। तो हमें पता है कि अगर सेम लाइन सेगमेंट अगर क्या है सेंटर पे भी एंगल सबटेंड कर रही है और किसी पॉइंट पे भी, मतलब वो पॉइंट क्या है सर्कल पे आपके है, तो सरकमफ्रेंस किसी पॉइंट पे भी क्या है, मतलब अगर एंगल सबटेंड कर रही है तो सेंटर पे बना एंगल जो है इस पे सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे बना एंगल जो है ये सेंटर पे बने एंगल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। बस हो गया काम खत्म, 45 डिग्री आंसर आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो AOC बराबर 90 डिग्री हो गया ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल ADC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOC। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन, या फिर ऐसे लिख लें, एंगल दैट इज AOC इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय अ सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय अ सेगमेंट एट सेंटर इज डबल, है कि नहीं। ये क्या होता है, ये डबल होता है ना। या फिर ऐसे एट सेंटर कर लो, एंगल सबटेंडेड बाय अ सेगमेंट एट अ सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC। तो एंगल हमें निकालना क्या, ADC निकालना है ना। तो एंगल ADC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOC। तो यहाँ पे हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल ADC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का कॉर्ड दिया है और पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। डायग्राम बनाने से जैसे जैसे डायग्राम बनाते जाएं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते जाएं से डायग्राम बनाते जाएं। तो यहाँ पे एक सर्कल जरूर होगा, सर्कल की जगह ओवल बन गया है ना। थोड़ा सा बढ़िया सर्कल बनाते हैं। अभी भी गड़बड़ बन रहा है। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, दिखाई भी दे रहा है कि नहीं उसमें, दिख रहा है ना। अब बने चाहे ना बने, लेकिन यही सर्कल है मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे एक कॉर्ड है जो कि रेडियस के बराबर है। तो मान लो हमने यहाँ पे सबसे पहले सेंटर मान लिया। अच्छा रेडियस क्या है इसका, ये। तो जो रेडियस की लेंथ है वही क्या है, कॉर्ड की लेंथ है ना। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इतनी लेंथ का हमको एक कॉर्ड ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, मान लो, है कि नहीं। और इसको यहाँ से मिला। अच्छा कॉर्ड मान लो हमने ले लिया AB, क्या कॉर्ड AB ले लिया, है कि नहीं। सेंटर O है तो कॉर्ड AB ले लिया। अब क्या कर रहे हैं,
कि इसका जो रेडियस है वो यहाँ पे इसका जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड ना, कॉर्ड ए बी जो ये रेडियस के बराबर है, तो मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर हैं ही, तो कहने का मतलब ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे क्या? तो यहाँ पे क्या ओ ए बराबर किसके है? ए बी बराबर ओ बी, है ना? इतनी बात समझ में कि नहीं? और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? गिवन है। क्या है ये? गिवन है। हैंस क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ओ ए ओ बी क्या हो जाएगा? है ट्रायंगल ए ओ बी इज कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल, है कि नहीं? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करें? इतना हो गया, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रहा है किस पे? एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, कहाँ पे? ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अच्छा, माइनर आर्क क्या होगा? दिस इज द माइनर आर्क एंड दिस इज द मेजर आर्क, है ना? तो ये ए बी के थ्रू माइनर आर्क पे अगर एंगल सबटेंडेड देखेंगे ना तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ कहीं भी पॉइंट ले लो और क्या करेंगे? ए को बी से मिला देंगे। सॉरी, यहाँ पे मान लो पॉइंट पी ले लिया, ए को क्या कर दिया? पी से मिला दिया, और बी को पी से मिलाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? है ना? तो यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं सबको? ठीक है ना? तो माइनर आर्क पे क्या है? ए बी के थ्रू माइनर आर्क पे एंगल सबटेंड किया गया है, और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे हमने ले लिया क्यों? मेजर आर्क पे, और क्यू को ए से मिला दिया और क्यू को बी से मिला दिया, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल, है ना? तो हमें ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। अच्छा, इतनी बात बताओ, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आई ना? यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय द सेम लाइन सेगमेंट, है ना? एंगल सबटेंडेड बाय सेम सेगमेंट, है ना? सेम सेगमेंट यहाँ पे सबटेंड कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? सेंटर पे जो बना एंगल है ये डबल हो जाएगा इसका, या फिर हमें ये कर लें कि जो यहाँ पे पेरीमीटर पे बना एंगल जो है, यहाँ इसका सरकमफ्रेंस पे बना जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा किसका? सेंटर पे बने एंगल का। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, क्यू ए पी बी, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? बोलो, क्यू ए पी बी इज आ साइक्लिक। कैसे पता चला? हाँ, क्या सेंटर पे बना है? कुछ भी फालतू। क्योंकि इसके सभी वर्टेक्स, क्योंकि इसके सभी शीर्ष किस पे हैं? वृत्त पे है कि नहीं? सभी के सभी देखो वर्टेक्स क्यू ए पी बी, चारों के चारों वर्टेक्स किस पे हैं? सर्कल पे है ना? तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टेक्स सर्कल पे है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, नहीं बोलते क्या? और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो, एंगल ए क्यू बी प्लस, देखो तो ये बताओ, ये वाला एंगल और इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला ना, पॉइंट पी पे एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ए क्यू बी हमने यहाँ पे फाइंड किया 30 डिग्री प्लस, अभी ए पी बी निकालना है, तो ये 180 डिग्री। तो ए पी बी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री आ गया। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 150। तो माइनर आर्क पे बना एंगल कितना है? 30 डिग्री, और मेजर आर्क पे बना एंगल कितना है? 150 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया? नोट कर लीजिए।